बंधुओं, दिसंबर महीने की शुरुआत में मंदिर में जाकर चुपचाप दान कर आना, यह एक छोटी सी चीज। बंधुओं, इस एक दान का महत्व इतना अधिक है कि यदि आपने इस एक चीज को मंदिर में जाकर दान कर दिया तो आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम आने निश्चित हैं। हर एक समस्या का समाधान चुटकियों में होते हुए आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में और स्वयं ज्योतिष विज्ञान में इस एक दान के विषय में बहुत ही विस्तार से और चमत्कारी ढंग से समझाया गया है। इस एक दान को पंचधा दान कहा जाता है। इस दान में इंसान अपने जीवन से जुड़ी हुई 5 सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीजों को मिलाकर एक चीज बनाता है और उस एक चीज को मंदिर में जाकर भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। जी हाँ बंधुओं, यह दान इतना बड़ा है, इतना शक्तिशाली है कि इस दान को करते ही भगवान तुरंत मुस्कुरा उठते हैं और साक्षात आपके सपने के माध्यम से आकर आपको संकेत देना शुरू कर देते हैं। मीन राशि वालों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिवादन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस पंचधा दान के विषय में शास्त्रों में बहुत गहराई से समझाया और बताया गया है, परंतु यह एक ऐसा ज्ञान है जो पूर्ण रूप से कभी किसी को नहीं दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, तो बंधुओं, यह बात सोचकर हमें भी बहुत आश्चर्य होता है कि क्यों लोग पंचधा दान के विषय में खुलकर बातें नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, जबकि इस दान का महत्व इतना अधिक है। इस दान से पंच महाभूत पुष्ट होते हैं, दैवीय शक्तियां प्रसन्न होती हैं, तृप्त होती हैं, हमारे पितृ पूर्वज भी संतुष्ट होते हैं और मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी इस दान को इतना छुपाकर क्यों रखा जाता है? क्यों इसके विषय में लोग चर्चा नहीं करते हैं? अगर बताते भी हैं तो आधी अधूरी बात ही बताई जाती है। अब हो सकता है कि इसके पीछे व्यापार कारण हो, क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जो निश्चित तौर पर फलित होता ही है, इसका लाभ प्राप्त होता ही होता है। इस वजह से इसे एक ऐसी विद्या बना दिया गया है जिसके सहारे से लोग पैसा कमाना चाहते हैं, यानी जो पैसा देगा, मूल्य देगा, उसे ही इस दान के विषय में बताया जाएगा। लेकिन बंधुओं, हम इस दान को आज आपको खुलकर बताएंगे क्योंकि हम इस दान को माता रानी की सेवा में समर्पित कर रहे हैं और आपके लिए विशेष तौर पर माता रानी की कृपा और अनुकंपा के साथ लेकर आए हैं। तो यह कार्यक्रम आज आपको अंत तक अवश्य देखना है, क्योंकि इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि यह आपके पूरे जीवन को व्यवस्थित कर सकती है, बदल कर रख सकता है। तो आपको इसे पूरा देखना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आज आप एक अनोखा ज्ञान प्राप्त करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, परंतु जब आप इस दान को करके आएंगे तो इसके परिणाम कुछ ही दिनों में आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। बंधु, दान एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसे करने के कुछ विशेष नियम और विधान होते हैं। दान को धर्म के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि धर्म का सबसे बड़ा भाग दान ही होता है। और कलयुग में मुक्ति मार्ग प्राप्त करने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए और इस माया मोह के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए दान एकमात्र ऐसा माध्यम है जो सबसे सरल माध्यम होते हुए भी सबसे शक्तिशाली मार्ग बताता है। तो ऐसे में इसके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। बंधु, हमने बड़े मन से, बहुत ही मेहनत से माता रानी की कृपा और उनके आदेश के अनुसार इस कार्यक्रम को तैयार किया है। अब आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना ही होगा और इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतारना ही होगा, तभी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और हमारी मेहनत भी सफल होगी। हमारा आपके प्रति जो लगाव बन गया है हमें और अधिक बल देता है, प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और कठोर परिश्रम करें और सटीक ज्ञान लेकर आएं ताकि आपका उद्धार हो सके। तो चलिए आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माता रानी का नाम लेते हुए। तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे प्रेम, पूरे भाव और भक्ति के साथ, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी इतनी दयालु है कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधु, आपको हम बता दें कि माता रानी के आदेश के अनुसार हमने कुंडली विश्लेषण का कार्य भार उठा लिया है। तो
तो अब यदि आप अपने ग्रहों की दशा और अपने जीवन की अव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, जीवन को सही गति देना चाहते हैं, तो आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हमने वीडियो में अपना नंबर आपको दे दिया है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। बहुत ही छोटी दक्षिणा के साथ आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम विश्लेषण हम स्वयं करेंगे और आपके जीवन का मूल तत्व सार आपको देंगे, जिसमें माता रानी की पूर्ण कृपा और उनकी ममतामयी छाया भी शामिल होगी ही। जी हाँ बंधुओं, तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे के बीच आप फोन कर सकते हैं, सहायकों से बात होगी, उसके बाद विश्लेषण करके हम आपसे स्वयं बात करेंगे। तो उम्मीद है बंधुओं कि आप हमारी बातें, हमारी भावनाओं को समझ चुके होंगे। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, आने वाला यह जो दिसंबर का महीना है, यह कोई साधारण महीना नहीं है। इस महीने में आपके जीवन में 2 तरीके की स्थितियां बड़ी ही मजबूती से बनती हमें दिखाई दे रही हैं। एक, या तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर बहुत मुश्किल होगा आपको दोबारा से अपने जीवन की गाड़ी को पटरी पर लेकर आना। दूसरा, कि आपका जीवन बहुत उच्चतम स्तर तक जाएगा, आप इतनी कामयाबी हासिल करेंगे जितनी आपने अब तक कभी हासिल नहीं कर पाई है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हो सकता है कि यह सुनने के बाद आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगा हो, एक झटका भी लगा हो कि यह गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, ऐसा हम कह रहे हैं क्योंकि इस दिसंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र बनी हुई है। सबसे शक्तिशाली ग्रह बकरी चाल चल रही हैं। जैसे कि गुरुजी की बात की जाए, देवगुरु बृहस्पति अपनी बकरी चाल वृषभ राशि में कर रहे हैं। इधर मंगल की बात की जाए तो 7 दिसंबर से मंगल देव भी बकरी चाल चलने जा रहे हैं कर्क राशि में। और यदि राहु देव की बात की जाए तो शनि देव के अगले स्थान पर यानी अगले भाव पर राहु देव विराजमान है और यहाँ कन्या राशि में केतु विराजमान है। साथ ही साथ सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, जो कि बुध देव बकरी चाल चल रहे हैं। यानी 3 ग्रह तो बकरी ही हैं, जिनमें कि बुद्धि, वाणी और व्यापार के देवता बुध और ज्ञान और ग्रह शांति और पारिवारिक सुख समृद्धि के देवता गुरु और आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपके भाग्य निर्माण के देवता मंगल, तीनों ही बकरी चाल चल रहे हैं। और इधर राहु देव की स्थिति शनि देव के बगल से बनी हुई है, जो कि आपको भयंकर पीड़ाएं भी पहुंचा सकती है। लेकिन बंधुओं, एक बात याद रखना कि जब स्थिति भयंकर नकारात्मक होती है, तभी निर्माण का भी समय होता है। जी हाँ, यानी कहने का मतलब यह है कि जब समय बुरा होता है, वहीं से अच्छे समय की शुरुआत के संकेत भी प्राप्त हो रहे होते हैं। परंतु बुद्धिमान इंसान इन संकेतों को पकड़कर अपने जीवन को चमत्कारी ढंग से बदल देता है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, वे बस इस बुरी परिस्थिति को लेकर रोते ही रहते हैं। उनसे किया तो कुछ भी नहीं जाता है, ना ही कुछ उन्हें समझ में आता है। बस जीवन के एक ही राग को हमेशा अलापते रहते हैं कि जीवन में बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है। बंधुओं, अब यहाँ पर हमने आपको जो ग्रहों की स्थितियां बताई हैं, उसके अनुरूप आपके जीवन में 2 ही तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, यह भी बताई हैं। तो अब यदि आपने कुछ भी नहीं किया, यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, या फिर यूं कहें कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ जरूरी उपाय और क्रियाएं नहीं की, तो फिर तो ग्रह अपनी मनमानी करेंगे। यानी कि वे जिस भाव में बैठे हैं, जिस प्रवृत्ति के साथ गोचर कर रहे हैं, उसी के अनुसार आपको फल देंगे। और उन फलों के विषय में तो हमने आपको बता ही दिया है कि वे घोर नकारात्मक रहने वाले हैं, पीड़ादायक रहने वाले हैं। परंतु यदि आपने चतुराई दिखाई, कुछ जरूरी क्रियाएं की, और हम जो आपको बता रहे हैं इस क्रिया को भी कर लिया, तो आपकी यही जो ग्रहों की शक्तिशाली ऊर्जावान स्थिति बनी हुई है, यही आपके लिए कामयाबी के मार्ग खोल देगी, आपके जीवन की हर बाधा को हटा देगी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज आपको इस कार्यक्रम को अवश्य देखना ही है। इस कार्यक्रम में एक और विशेष खूबी है बंधुओं कि यह पूर्ण रूप से समय अनुकूल है। अभी पूरा सही समय है कि आप इस कार्यक्रम को देख लें। और दिसंबर के महीने के प्रारंभिक में यानी कि 7 दिसंबर को, जबकि मंगल देव बकरी होने जा रहे हैं, उससे पहले आपको इस क्रिया को कर डालना है, तभी आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद यदि करते हैं तो लाभ तो तब भी प्राप्त होगा, परंतु कुछ हद तक इसका प्रभाव कम भी हो सकता है। तो अब यहाँ तक आपने सारी बातें समझ ली। अब आपके मन में यह प्रश्न तो उठ ही रहा होगा
कि आखिर यह पंचधा दान क्या है और गुरुजी इतनी देर से हमें इसके विषय में समझा रहे हैं परंतु अभी तक इसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रही है। अब कितना और लंबा कार्यक्रम खींचेंगे, कितनी देर तक हमारा समय खराब करेंगे। कोई बात नहीं है बंधुओं, आपके मन में ये विचार आ रहे हैं तो अब हम अपने मुख्य विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अब सारी बातों को ध्यान से समझना। जैसा कि पंचधा दान है, पंचधा का मतलब होता है पंच भूतों को तृप्त करने वाला दान, यानी कि इस दान में 5 चीजें शामिल होंगी। जैसा कि इसका नाम ही है पंचधा, यानी पंच मतलब 5, धा मतलब धारणम। 5 चीजें जो आपने धारण कर रखी हैं, वे 5 चीजें आप अपने देवताओं को समर्पित करने वाले हैं। जी हाँ बंधु, तो अब ध्यान से सुनिए 5 चीजें कौन कौन सी हैं। एक बात यहाँ पर और अच्छी तरह से समझ लीजिए कि 5 चीजें केवल वही होंगी जो या तो आपने अपने पैसों से ली होंगी, यानी आपकी कमाई से आई हुई है, या फिर आपके पुरखे पूर्वजों की देन है। जी हाँ बंधु, इन चीजों का सीधा संबंध आपकी मेहनत से, आपके खानदान से, आपके पुरखे पूर्वजों से होना चाहिए। तो अब ध्यान से सुने बंधुओं, पंचधा दान में आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह भूमि तत्व है, यानी कि आपको मिट्टी चाहिए। अब मिट्टी एक ऐसे घर की हो सकती है जिसमें आप रहते हैं और जिसे आपने स्वयं के मूल्य से खरीदा हुआ है, यानी कि वह आपका पैसा है या आपके पुरखे पूर्वजों के पैसों से लिया गया हो। उस घर के अंदर की मिट्टी आपको चाहिए। यदि आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आपके जो स्वयं के खेत हैं, जो आपके पुरखे पूर्वजों की खेती है, उससे मिट्टी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी स्वयं की जमीन से ली गई मिट्टी होनी चाहिए। आपके अपने घर के दरवाजे से भी आप मिट्टी नहीं ले सकते, घर के अंदर से ही लेनी होगी, या फिर आपका अपना खेत, अपना प्लॉट या अपनी जमीन होगी, उससे ले सकते हैं। तो आप समझ गए कि मिट्टी आपको किस प्रकार चाहिए। अब जल के लिए आप स्वयं के कराए गए बोर से जल ले सकते हैं, या फिर अपने पुरखे पूर्वजों के द्वारा किया गया कोई कुआं होगा, कोई भी ऐसा स्रोत जल का जो आपसे संबंधित हो, आपके पुरखे पूर्वज, आपके खानदान से संबंधित हो, ऐसे जल स्रोत का जल आपको चाहिए। 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज धन। जी हाँ बंधुओं, धन तो आपका स्वयं का ही कमाया गया होना चाहिए। अब यदि महिलाएं इस कार्य को करेंगी तो उनके पति के द्वारा कमाया गया धन भी उनका ही धन होता है, क्योंकि वे अपने पति की अर्धांगिनी है, तो उनकी कमाई के भी हिस्से में उनका हिस्सा रहता है। तो 3 चीजें हो गई, आपका धन, आपकी जमीन, आपका जल। अब बात करते हैं अन्न तत्व की। यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब अन्न में गेहूं सर्वोत्तम रहेगा। तो आपके खेतों का गेहूं होना चाहिए, आपकी खेती बाड़ी का गेहूं, या फिर आपने मूल्य चुकाकर खरीदा हो वह गेहूं भी चलेगा। इसी के साथ साथ अब आपको बताते हैं 5वीं वस्तु जो इस दान को पूर्ण कर देगी। तो वह 5वीं वस्तु होगी आपके पैसों से खरीदा गया कोई तांबे का या पीतल का लोटा। जी हाँ बंधुओं, पात्र होता है एक लोटा, हम उसकी बात कर रहे हैं। यह आकाश तत्व का प्रतीक होगा, साथ ही साथ जल तत्व का धारक पात्र माना जाता है। तो इन 5 चीजों से आपका यह दान पूर्ण होगा। अब आपको इसे करना कैसे है और किस दिन करना है, तो दिन आपको हमने बता दिया कि 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर के बीच आप इस दान को किसी भी दिन कर सकते हैं, और इसे आप हनुमान जी के मंदिर में या फिर भोले बाबा के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। अब यह दान प्रक्रिया आप कैसे करेंगे, जरा इसे ध्यान से समझ लीजिए। तो इस दान को करने के लिए आपको मंदिर के प्रशासन के किसी व्यक्ति से या सहायक से चर्चा करनी होगी। तो आपको करना यह है कि उस सहायक को बता देना है कि आप इन चीजों का दान करना चाहते हैं। दान आप सूर्यास्त होने के बाद करेंगे, यानी कि रात्रि के समय कर सकते हैं, 8, 9, 10 कितने ही बजे पर आप कर सकते हैं। अब आप जो मिट्टी लेकर जाएंगे उस मिट्टी को आप यज्ञ का जो हवन कुंड होता है उसमें आप अंदर की तरफ लगा देंगे, यानी कि उस मिट्टी को आप हवन वेदी में लगा देंगे। बाहर भी लगा सकते हैं परंतु अंदर लगाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। अब जो अन्न का दान आप करेंगे उस दान को आपको मंदिर के सहायकों से कहना है कि मंदिर के भंडार में इसका प्रयोग करें, जिससे कि धार्मिक अनुष्ठानों में कोई भंडारा वगैरह होगा उसमें इस अन्न
का प्रयोग किया जाएगा। धन को आप मंदिर के दान पात्र में डाल देंगे और जो जल आप लेकर गए हैं, इस जल को आप मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाहर सिंचित कर देंगे। जी हाँ, जैसे कि मंदिर के बाहर कोई कच्ची जमीन वगैरह है, वहां पर आप इस जल को सिंचित करेंगे मुख्य दरवाजे के सामने, बहुत अधिक दूर नहीं। अगर मुख्य दरवाजे के सामने कच्ची जगह नहीं है तो मंदिर में अंदर कहीं कोई ऐसा स्थान होगा, वहां पर आप इस जल को सिंचित कर सकते हैं। किसी देवी देवता पर आपको यह जल नहीं चढ़ाना है। अब जो आप पात्र लेकर गए हैं, उस पात्र को आपको मंदिर प्रशासन को दे देना है और उनसे यह निवेदन करना है कि इस पात्र का प्रयोग देवी देवताओं की सेवा में ही किया जाए, यानी कि इसे कोई स्वयं अपने लिए प्रयोग न करने लगे। यदि भोले बाबा का मंदिर है तो वहीं शिवलिंग के पास इस पात्र को रखवा दिया जाए, ताकि लोग आने वाले जो बिना पात्र के आते हैं वे आपके लोटे से जल भरकर भोले बाबा को समर्पित करेंगे। अब इन चीजों का आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। ध्यान से समझिए कि आपने जो अन्न दान किया है, उस अन्न से कई लोगों को भोजन प्राप्त होगा। अब बेशक वह अन्न कम होगा, बेशक 4 मुट्ठी ही क्यों ना हो, परंतु वह सम्मिलित हो गया है मंदिर के भंडार गृह से, तो अब वह सभी का हिस्सा बन गया है। तो अब जितने लोग भी उससे भोजन पाएंगे, उनका शुभ फल आपको प्राप्त होने लगेगा, यानी कि मंगल के नकारात्मक प्रभाव कम होने शुरू हो जाएंगे। और गेहूं मंगल का सूचक है, इसीलिए हमने आपको गेहूं कहा। अब आप जो जल लेकर गए, उससे आपने मंदिर के मुख्य दरवाजे पर सिंचन किया और यह आपके जीवन में धन के आगमन को सुनिश्चित करेगा, आपकी मानसिक शांति को भी सुनिश्चित करेगा, क्योंकि यह चंद्रमा का सूचक है, धन का सूचक है। और आपने इसे मंदिर के मुख्य दरवाजे पर सिंचित करके इसका सबसे पवित्र प्रयोग किया है। अब जो मिट्टी आप लेकर गए हैं, उस मिट्टी को आपने हवन वेदी में लगाया है। तो अब उस हवन वेदी में जितने भी यज्ञ हवन होंगे, उनमें कहीं ना कहीं आपकी भी थोड़ी बहुत भागीदारी रहेगी ही, इसलिए उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ जो धन आपने दान पात्र में डाला, उसे भी मंदिर के किसी शुभ कार्य में प्रयोग किया जाएगा, भंडारे वगैरह में प्रयोग किया जाएगा, तो उसका भी शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको इस दान का कई तरह से लाभ प्राप्त होगा। अब कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो आपको निश्चित तौर पर बरतनी चाहिए, तभी आपका यह दान सिद्ध होगा, अन्यथा यह निष्फल भी हो सकता है। जी हाँ बंधुओं, तो जरा ध्यान से सुनिए, सावधानियां बेहद आवश्यक हैं। तो सबसे पहली सावधानी तो यही है कि इस दान का आपको कोई प्रदर्शन नहीं करना है, किसी से कोई बखान नहीं करना है, इसे जितना हो सके उतना गुप्त रखना है। वैसे भी दान के विषय में इसका गुप्त रहना ही उचित रहता है। जिसने भी दान का दिखावा कर दिया, उसके दान का फल उसी वक्त शून्य हो जाता है, क्योंकि वह दान रहा ही नहीं, वह तो उसके लिए प्रचार सामग्री बन चुका है, माध्यम बन चुका है उसके मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। तो आपको इसके बारे में किसी से भी भूल कर भी चर्चा नहीं करनी है, बस अपने जीवन साथी से इसके विषय में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वह आपके ही जीवन का हिस्सा है। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं दूसरी सावधानी की। तो दूसरी और सबसे बड़ी सावधानी यह रहेगी कि आपको इन सामग्रियों की शुद्धता का विशेष ख्याल रखना है। इन सामग्रियों को चुनते समय आप किसी भी अशुद्ध वस्तु और स्थान का प्रयोग ना करें, खुद भी शुद्ध रहें। स्नान आदि करने के बाद शुद्ध शरीर के साथ और शुद्ध चित्त के साथ इन चीजों का संग्रहण करें, तभी ये फलदायी होंगे। अब बात करते हैं तीसरी सावधानी की। तो तीसरी सावधानी आपको यह रखनी है कि अपने चित्त को और अपने कार्यों को शुद्ध रखने की कोशिश करना है, जब तक आप इस उपाय को कर रहे हैं और इस उपाय को करने के बाद भी। जी हाँ बंधु, जैसे कि किसी से बिना मतलब में झूठ नहीं बोलना है, किसी के दिल को नहीं दुखाना है, मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार यदि आते हैं तो उन्हें पकड़ना नहीं है, उन्हें छोड़ देना है। जी हाँ बंधु, कुल मिलाकर अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने चित्त को, अपने तन मन को शांत और शुद्ध रखना है, तभी यह उपाय, यह क्रिया सिद्ध हो सकती है। इसी के साथ साथ बंधु, एक सबसे बड़ी सावधानी वह यह रहेगी कि प्रतिदिन, यानी कि 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक, और हो सके तो संपूर्ण दिसंबर के महीने में, आपको सुबह जागने के बाद अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर स्नान आदि करने के बाद
अपने पूजा घर में जाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ ही साथ आपको हनुमान जी के बाएं पैर पर थोड़ा सा सिंदूर लगा देना है, जिसे बंधन कहते हैं। और इस बंधन को पूजा करने के बाद, यानी कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने के बाद इसे अपने माथे पर लगा लेना है। यानी हनुमान जी के चरणों का सिंदूर आपको अपने माथे पर लगाना है और गोल टीका लगाना है, लंबा तिलक नहीं। इसके बाद आप अपने कार्य पर, अपने काम धंधे व्यापार पर जाएं। यानी प्रतिदिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ आपको करना ही होगा। अब यदि महिलाएं हैं तो बजरंग बाण का पाठ ना करें, वे हनुमान अष्टक का पाठ कर सकती हैं। बाकी पुरुषों के लिए यह नियम शाश्वत रहेगा पूरे 1 महीने के लिए। फिर भी यदि आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम 7 दिसंबर तक तो इस नियम को बनाकर रखें ही लगातार। अब यहाँ पर यह भी है कि हो सकता है कि किसी विशेष कार्य की वजह से आपका यह नियम कभी कभार टूट भी जाए, तो कोई डरने की बात नहीं है। यह आपने संकल्प नहीं लिया है, आप तो बस नियम का पालन कर रहे हैं। तो नियम टूट भी जाए तो कोई बुराई नहीं है। आपको अपने मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रखना है, निर्बाध रूप से इस कार्य को करते रहना है। इसी के साथ साथ 7 दिसंबर को आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और अगर वहां पर बंदर हैं तो उन्हें गुड़ और चना खाने के लिए देना है। और यदि वहां पर बंदर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है और फिर उसी प्रसाद को खुद भी पाना है और जरूरतमंदों में बांट देना है। उसे अपने घर लेकर नहीं आना है। जी हाँ बंधु, बस इन नियमों का पालन करिए और इस उपाय को पूरे आस्था और विश्वास के साथ करिए। आप देखेंगे कि यह दिसंबर का महीना आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रहा है। आपके हित में ही कार्य होंगे। आप जो चाहेंगे वह कार्य सिद्ध होने लगेगा और आपकी मनोकामनाएं भी एक एक करके पूरी होती आपको स्वयं को दिखाई देंगी। जी हाँ बंधु, और यह कार्य महीनों या वर्षों में नहीं, कुछ ही दिनों में होता चला जाएगा। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी लगी हैं। आप इन बातों का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछें, या फिर हमने व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य देंगे। यदि आप इस नंबर पर मैसेज करते हैं या फिर कॉल करते हैं तो आपकी बात सहायकों से होगी। हमारे पास थोड़ी व्यस्तता अधिक रहती है माता रानी की सेवा करने की वजह से, तो जब समय मिलेगा तो हम भी आपसे बात अवश्य करेंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।